गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि मशीन ख़त्म कर दिया गया है। उसके जितने लेक्चर हैं सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। जो क्लास में थे वो लेक्चर नहीं होंगे, और जो क्लास बंद होने के बाद जो भी लेक्चर है 16 वीडियो करीब अपलोड हैं। उसमें सारे पुलिस के सिस्टम वगैरह सब हैं। संजय टेक्निकल स्टडी पे भी आप देख सकते हैं। अगर कॉलेज के लॉगिन पे देख देख सकते हैं तो ठीक, नहीं तो वहाँ पे भी देखा जा सकता है। और अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। ठीक है, नया चैप्टर। और आज का जो वीडियो होगा जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। घर्षण। ठीक है, अब जरा फ्रिक्शन को समझते हैं, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन वैसे तो कहते हैं कि एक इमेजिनरी फोर्स है। फोर्स विच oppose the relative motion between the bodies। ठीक है, क्या है फ्रिक्शन? एक काल्पनिक फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है, जो कि किसी भी बॉडीज के बीच में, दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकता है, उसका विरोध करता है ना। अब थोड़ा इसको समझते हैं। जैसे फोर्स, सिर्फ फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हमेशा क्या रहता है? ऑलवेज इन पेयर। जैसे एग्जाम्पल में एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ से। ठीक है, तो फोर्स, कहीं पे भी फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स आप देखेंगे कि हमेशा फोर्स पेयर्स में डेवलप होता है। तो यहाँ पे भी जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ये भी पेयर्स में डेवलप होगा, मतलब यहाँ भी कम से कम दो फोर्स होंगे। तो एक फोर्स वो होगा जो कि अप्लाई किया जाएगा बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए, और एक फोर्स वो होगा जो उस बॉडी को रोकेगा, और वही जो फोर्स उस बॉडी को मूवमेंट नहीं करने देगा, और वही जो रोकने वाला फोर्स है उसी को घर्षण कहेंगे। अब इसको समझते हैं फिगर से। सपोज करिए एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है। ठीक है, अब इस पे जो बल लगाने की, अब ये क्या कहेंगे इसको? डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है। तो जैसे अब जो फ्रिक्शन पैदा होता है, अब क्या क्या कहते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा, अब ये देखिए, अगर इस बॉडी को बल लगा के इस डायरेक्शन में मूवमेंट करा रहे हैं, द डायरेक्शन इज, इस डायरेक्शन में क्या करा रहे हैं? मूवमेंट करा रहे हैं। तो ये क्या है कि विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। फ्रिक्शन क्या है कि अब चूंकि ये इस पे क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ये अलग बात है कि ये अपने स्थान पे रुका है तो इसका इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो मोशन है वो जीरो होगा, बट इसका तो कुछ मोशन होगा, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। यही जो फ्रिक्शन पैदा होता है, इन्हीं इसी रिलेटिव मोशन को रोकता है, और हमेशा फोर्स के अपोजिट में एक्ट होता है। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में क्या पॉइंट्स हैं कि एक तो अप्लाइड, जिधर भी आप बल अप्लाई करते हैं हमेशा उसके अपोजिट में लगता है। दूसरा क्या है? पहला है इट इज एट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ
अप्लाइड फोर्स, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, टेंजेंशियली, टेंजेंशियली induced along the contact surface। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसके बारे में, इट इज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये हमेशा क्या होगा कि अप्लाइड फोर्स इस एफ के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हो गया, और ये जो जो फ्रिक्शन पैदा हुआ है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, पहला। दूसरा कंडीशन क्या है, टेंजेंशियली इंड्यूस्ड अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस। और ये देखिए बिल्कुल टैंजेंट पे, बिल्कुल ही टैंजेंट पे इसको एकदम स्पर्श करते हुए अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग में टेंजेंशियली ये इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है। हमेशा हमेशा एक दो बातें जो हैं आपके फ्रिक्शन में ये याद रहनी चाहिए कि ये हमेशा फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में लगेगा, और ये हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग में लगेगा, टेंजेंसी अलोंग में लगेगा, मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में। अब दोनों सरफेस यहीं पर टच करेंगे, जहाँ पर टच करेंगे यहीं पे टेंजेंट खींच देंगे उनके टचिंग पॉइंट पे, और वही क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। और इसको अब देखिए, ये रिलेटिव मोशन क्या है, इट एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट फोर्सेस टेंजेंशियल इंड्यूस्ड अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस। और तीसरा एक पॉइंट और इसमें हम अगर जोड़ दें तो अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। इन दोनों बॉडी के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन को ही क्या करता है, अपोज करता है, इसका विरोध करता है। तभी तो किसी बॉडी को रेस्ट में ला देता है। फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी को रेस्ट में ला देता है। गाड़ी चलती रहती है, कुछ देर बाद जाके रुक जाती है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन है। पहिए में इतना ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा कर दिया जाता है कि आप जब भी ब्रेक लगाएंगे तो पहिया अपने स्थान पर रुक जाए। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो कभी भी नहीं रुकता। और हमेशा ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही हमेशा अपोजिट होगी अप्लाइड फोर्स के, ये फिक्स है। तो क्या है, फ्रिक्शन इज इमेजिनरी फोर्स। आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन एक इमेजिनरी फोर्स ही है, हम इसे लगा नहीं रहे, अपने से बन रहा है, जबकि नॉर्मल फोर्स हमको पैदा करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो ये एक इमेजिनरी काल्पनिक फोर्स है, जो कि फोर्स है। फोर्स मैंने बताया कि फोर्स हमेशा इन पर ऑलवेज इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर में होता है। देखो एक फोर्स ये, दूसरा फोर्स ये है। अब एग्जाम्पल क्या लिए, जैसे एक्शन रिएक्शन। आप देखते हैं कि न्यूटन की थर्ड लॉ से एक्शन और रिएक्शन में दो फोर्स, एक एक्शन का दूसरा रिएक्शन का। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये है, एक तो ये अप्लाइड फोर्स, इसको आप एक्शन कह सकते हैं, और ये इसका रिएक्शन है, आप इसको रिएक्शन मान सकते हैं। बेसिकली इसको न्यूटन के थर्ड लॉ से समझा जा सकता है कि ये अप्लाइड फोर्स एक्शन हो गया, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें इसको ऐसे लिखूं, इसको लिखा कैसे जाएगा, रिलेटिव मोशन एफ ए बी, तो इसको क्या लिखेंगे, रिलेटिव, इस फ्रिक्शन को कैसे लिखा जाए, कैसे डिनोट किया जाएगा, मैं ये दिखा रहा हूं, रिलेटिव मोशन ए टू बी एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, इसको एफ ए बी दिखाएंगे। अच्छा, सपोज करिए कि अगर एक और फिगर में इसको हम देखते हैं,
हम उसकी डायरेक्शन बदलेंगे, आपको दिख। तो अगर मैंने अब इस बॉडी में बल ऐसे कुछ लगाया और इस बॉडी को कांस्टेंट ही रखा, तो ये बॉडी इसके नीचे से स्लिप करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पैदा होगा? अकॉर्डिंग टू रूल फ्रिक्शन फोर्स हमेशा, अगर मैं इसको ए कह दूँ, इसको मैं क्या कह दूँ, ए कह दूँ, और इसे बी कह दिया जाए, ये हो गया फोर्स, और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स। अब फ्रिक्शन कहाँ पैदा होगा? कहाँ पैदा होता है? अलोंग द टेंजेंसी कॉन्टेक्ट सरफेस, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। सही नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन, अगर आप बी को खींच रहे हैं तब आप इसको कैसे लिखेंगे? एफ बी ए, क्या लिखेंगे? रिलेटिव मोशन बी टू ए एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, एक इसको इस तरीके से और दूसरा इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये थोड़ा बेसिक थोड़ा सा। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जब आपके फोर्स की डायरेक्शन इधर थी तो फ्रिक्शन इधर पैदा हो रहा था, जब आपके फोर्स की डायरेक्शन इधर थी तो फ्रिक्शन इधर पैदा, मतलब ऑलवेज, हमेशा ये अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्सेस, ठीक है। तो आप इसे न्यूटन एक्शन और रिएक्शन से याद रख सकते हैं कि ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस पैदा होता है। तो अगर इस ये एक्शन है तो ये रिएक्शन, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब हम इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। ये तो रहा इसका बेसिक। अब इसकी अगर डिफिनीशन की बात करें, वैसे तो इसकी कई डिफिनीशन बन सकती है, इन सबको मिला देंगे तब भी एक डिफिनीशन बन गई, ठीक है। और भी कई डिफिनीशन है, जैसे फ्रिक्शन आप कैसे कहेंगे? फ्रिक्शन इज द इमेजिनरी फोर्स विच आर एक्ट टेंजेंशियली along the contact of surface between the bodies। जो जैसा आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? फ्रिक्शन इज अ इमेजिनरी फोर्स, फ्रिक्शन क्या है? इज अ इमेजिनरी फोर्स विच आर एक्ट टेंजेंशियली along the contact surface between the bodies and, ठीक है। एक ये हो गया, एक प्रॉपर डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में भी उसको बताऊंगा। when a body slides or move another body, the resistance of movement between the bodies are developed. This resistance is called frictional force or force of friction। ठीक है। अब अगर इसको क्या लिखा है, ये तो मेन डिफिनीशन है। वैसे मैंने एक आपको डिफिनीशन ऐसे बताया, इसको देख के बताया क्या है वो डिफिनीशन। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स, ये डिफिनीशन देखते हैं। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स आर मूव अनदर बॉडी, जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे स्लाइड, फिसलती है या मूव करती है, द रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट बिटवीन द बॉडीज आर डेवलप।
तो इन दोनों बॉडीज के बीच में एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। अभी हम इसको विस्तार से देखेंगे। अब रेजिस्टेंस पैदा होता है, वही रेजिस्टेंस इस बॉडी को मूव करने का विरोध करता है। तो दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी रेजिस्टेंस फोर्स को, इसी रेजिस्टेंस को जो एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रोक रहा है, उसी को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो आप लिख भी लीजिएगा। घर्षण वह गुण है जिनके कारण दो रुच पिंडों के बीच एक ऐसी प्रतिरोधी बल की उत्पत्ति होती है जो एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर फिसलने से रोकने की प्रवृत्ति रखता है, और इसी प्रतिरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। इसी प्रतिरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। और भी कई डिफिनेशन बन सकती है, और इसको अगर ऐसे लिखा जाए, फ्रिक्शन इज द इमेजिनरी फोर्स ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर और डिफिनेशन एक आध और लिख दें इसमें तो, और जैसा आपने पढ़ा है बस वैसा ही लिखना है। फ्रिक्शन इज द imaginary force which are act force always act against the direction of applied force and its tendency to stop motion between bodies। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स था। क्योंकि हम वीडियोज को बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप इसको फ्रिक्शन का पार्ट 1 समझिए, और इन दोनों डिफिनेशन को याद रखिए। कुछ पॉइंट्स जो हैं फ्रिक्शन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो 3 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे इसको शॉर्टकट में भी हमेशा ऐसे याद रखिए। अपोजिट फ्रिक्शन के लिए सिर्फ, इसके लिए फ्रिक्शन पॉइंट्स सिर्फ याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट। अपोजिट डायरेक्शन, शॉर्टकट में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा टेंजेंशियली इंड्यूस्ड, एंड तीसरा अपोज द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट शॉर्टकट में याद रखिएगा। यही 3 पॉइंट जो हमेशा फ्रिक्शन में आपको काम देगा। ठीक, और इसी से आप अपने डेफिनेशन बना सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होता। इन 3 पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। क्या? फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। हमेशा दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस जिनके बीच में फ्रिक्शन पैदा हो रहा है टेंजेंशियली इंड्यूस्ड होगा। कॉन्टेक्ट सरफेस बीच में अपोज द रिलेटिव मोशन, दो बॉडी जिसके बीच में रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सिर्फ फ्रिक्शन का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगले पार्ट में हम इसको और विस्तार में देखेंगे। अभी 2-3 लेक्चर तक आपका फ्रिक्शन ही चलेगा, ताकि आप बेसिक बिल्कुल सीख जाएं, एकदम फ्रिक्शन समझ जाएं बिल्कुल होता क्या है। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।